खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आइए आज हम मुलाकात करते हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और खंडवा ब्रह्मपुर जिले में कोविड नियंत्रण के प्रभारी मंत्री माननीय विजय शाह जी से। शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रदेश में कमोबेश देश और दुनिया में कोविड की जो स्थिति है, खंडवा भी उससे छूता नहीं है। और चूंकि आप प्रभारी मंत्री बने हैं, खंडवा ब्रह्मपुर जिले की क्या स्थिति है? देखिए, पूरा देश जिस महामारी से लड़ रहा है, हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर के, जन सहयोग लेकर के, डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को मोटिवेट करके कुछ इनोवेटिव प्रयोग किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन बचाने से लेकर के बेडों को मंजिल चेंज करने से लेकर के, और प्राइवेट जो हमारे डॉक्टर्स थे उनको भी बेड, कोरोना बेड देकर के कुछ इनोवेटिव प्रयोग किया, और जिसकी मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में सराहना हो रही है। और कम गैस में हम अस्पताल चलाने में सफल हुए। ये ऑक्सीजन ऑडिट वाला जो प्रयोग किया है, पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिन की बात करें तो मौतों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। संसाधन अपनी सीमाएं लांग गए, व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, उसको लेकर के प्रशासन संभाल नहीं पाया इस पूरी परिस्थिति को। देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता। जितने सीमित संसाधनों में मध्य प्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कर सकता था, पूरा प्रयास हमने किया है। 2 से 3% की जगह डेथ हुई है। केवल कोरोना ही उसका कारण नहीं है। दूसरी बीमारियां भी जब कोरोना के साथ आती हैं तो उसको ज्यादा इफेक्ट होता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है फिर वो कोरोना डेथ कहलाती है। सामान्य अगर अपन देखें, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कोरोना से डेथ नहीं हो रही, लेकिन जो सामान्य डेथ भी हो रही है वो भी जब कोरोना होने के बाद डेथ होती है तो वो कोरोना डेथ में काउंट हो रही है। लेकिन हमने प्रयास किया है, इंजेक्शन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेडों की उपलब्धता, और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। लगभग 70 बेड हमने प्राइवेट कोविड बेड चालू किए। जितनी भी तहसील मुख्यालय, हरसूद हो, खालवा हो, पंधाना हो, बूंदी हो, छोटी छोटी कोविड बीमारी के लिए जो परेशान होते थे, 50-50 बेड के हॉस्पिटल, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन जनरेटर्स, कूलर, टीवी, स्टाफ के लिए खाना, रहना और सुरक्षा, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कम से कम खंडवा जिले में जो हम कर सकते थे उसमें कहीं कोताही हम लोगों ने नहीं। सर, ये आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, पर सुनने में यह आता कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन न होने के चलते भर्ती नहीं कर पा रहे मरीजों को, और प्रशासन ने पूरा ऑक्सीजन पे नियंत्रण करके रखा हुआ। देखिए, ऑक्सीजन पे हमारा नियंत्रण है, लेकिन एक मरीज पर कितना ऑक्सीजन लगता है उसका हमने ऑडिट किया है। और अभी आज शाम को ही 5 बजे जितने भी प्राइवेट अस्पतालों को हमने कोविड बेड की अनुमति दी है, उनको हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग भी रखी है, बुलाया भी है। उनको कहाँ कमी पड़ रही है? मैं नहीं समझता कि जो हमने ऑडिट किया उतना ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर हमने 50 बेड की अनुमति दी थी, वो लोग कह रहे सर हमें 70 बेड की अनुमति दे दीजिए। हो सकता है आज ऑडिट करने के बाद हम 70 या 100 बेड की अनुमति प्राइवेट डॉक्टर्स को दे दें। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउ किया है, उनकी रेट लिस्ट भी तय कर दी है कि किस दर पे उनको सिटी स्कैन करना है, इलाज करना है। अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो वहां पर कोविड केयर सेंटर के अंदर मरीजों के बीच और उनके परिजनों के बीच संवाद नहीं हो पाता है, उसके लिए आपके प्रयास? जितने भी लोग होम क्वारंटाइन है उनसे हमारी टीम पर डे बात कर रही है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनको भी हमने निर्देश दिए कि 24 घंटे में एक आध बार उनके पेरेंट्स से बात कराई जाए। तो अगर कोई शिकायत है तो मैं भी आज एक बार चेक कर लूंगा कि जितने लोग भर्ती हैं 24 घंटे में उनके पेरेंट्स से कोई ना कोई बात कर रहा है या नहीं उनको हो पा रही है। निश्चित रूप से हमने कोशिश करी है कि जो भर्ती है वो घबराए ना, और 24 घंटे में एक बार अपने पेरेंट्स से बात करें। उसका मैं आज क्रॉस चेक कर लूंगा। वैक्सीन को लेकर के जो स्पीड है
जो जिस तेजी से वैक्सीन लगना चाहिए वो हमारे जिले में भी उस तेजी से वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी गति बढ़ाने के लिए अपन क्या प्रयास करें? ये वैक्सीनेशन का जहां तक संबंध है, अभी सीमित संसाधनों में, क्योंकि जितनी वैक्सीन होना चाहिए, और वही कारण है कि हम लोग अभी 18 साल से ऊपर वालों को जो शुरू कर रहे थे उसको कुछ दिनों में डिले किया। दूसरा वैक्सीनेशन जिनको पहले लग चुका है, जो बुजुर्ग हैं 45 साल से ऊपर हैं, उनको हम प्राथमिकता हमारी वो है, और बहुत जल्दी वैक्सीन की उपलब्धता होने पर हम लोगों ने, आपने आज ही पढ़ा होगा, हम गांव-गांव में रथ निकाल रहे हैं, जागरूकता रथ निकाल रहे हैं। खालबा आसूद की अगर मैं बात करूं तो हमने एक नया प्रयोग किया। कॉलेज में पढ़ने वाले 2 लड़के और 2 लड़कियों को हमने एक गांव दिया कि अब ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, किसी जाति धर्म का नहीं है, युवा बच्चे, आपकी नैतिक जवाबदारी है, क्योंकि कुछ और कारणों से लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे ट्राइबल एरिया। कॉलेज के बच्चे बच्चियां जब जाकर के गांव में बात करेंगे, मुझे लगता है कि हम लोग वैक्सीनेशन करने में ज्यादा सफल होंगे। स्थानीय स्तर पे समझाइश होगी ज्यादा प्रभाव। तो हर गांव को हमने लड़के लड़कियों को एक टीम बनाए हैं, और बहुत जल्दी उन टीम के साथ कलेक्टर और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात करेंगे, और जो गांव 100% वैक्सीनेशन जो बच्चे मोटिवेट करके करा देंगे, उन बच्चे बच्चियों का जिले में न सिर्फ स्वागत होगा बल्कि उनका सम्मान भी हम करेंगे। एक अनदर सवाल ये पूछना चाहूंगा कि खंडवा जिले के अंदर विपक्ष की सुनवाई नहीं हो रही, क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है? पिछले दिनों जो बैठक में हुआ जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक के अंदर कांग्रेस के एक नेता ने बोर्डिंग पोजिशन, नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। हर विपक्ष की सुनवाई नहीं हो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हुई नहीं। लेकिन मीटिंग जब होती है, शासकीय मंत्री होता है, कलेक्टर होता है, और भी लोग होते हैं, अपनी बात विपक्ष कहे, हर बात कहने का उसको अधिकार है, और हमको सुनना चाहिए और समझना चाहिए और बनते कोशिश करना चाहिए। लेकिन हर चीज की गरिमा होती है। हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, चाहे और राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात कहे, चिल्ला चोट करके, जोर से बात करके अपनी बात को, और वो कमजोर करता है। मेरा ये मानना है कि अपनी बात रखे, समझ ले, जब मुझे ये बात कहना है, बराबर हम समझ देंगे। उसके बाद वो अपनी बात करे, धीरे बात करे, तरीके से बात करे, निश्चित रूप से उसकी बात अगर करने लायक होगी तो प्रजातंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए, हम करेंगे। क्या संभावना है मई के महीने में प्रदेश के स्तर पर खंडवा में लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा या कुछ? देखिए, अभी जो जनता कर्फ्यू है वो 7 तारीख तक तो हमने यहाँ पर किया ही है। अभी जो वैज्ञानिकों से जानकारी आ रही है कि 15 मई तक इसका पीक आएगा। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं, हम अपने आप को अलर्ट रखें। आज एक और जो हमारा छात्रावास है 100 सीटर, उसको हमने कोविड अस्पताल बना रहे हैं, और मेल सर्जिकल वार्ड में जो आपने देखा होगा अस्पताल में जो लोग पलंग नहीं मिलते थे, नीचे रह रहे थे, कल से उनको सबको नए अस्पताल में हम शिफ्ट कर रहे हैं। छात्रावास को हॉस्पिटल का स्वरूप दिया है अस्पताल के पास ही, और वहां उनको पलंग में मिलेगा और सारा उनका इलाज भी। एक प्रश्न ये भी पत्रकारों की तरफ से कि क्या मध्य प्रशासन पत्रकारों को फ्रंट एंड वॉरियर नहीं मानता, उनको प्राथमिकता नहीं मिलना चाहिए जैसा अपन अन्य को? जैसे ये संबंध में चूंकि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को निर्णय ले रहे हैं, इसलिए जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के लेवल का प्रश्न है, इस पर मैं कुछ कहूं ये उचित नहीं होगा कि वो किसको फ्रंट लाइन वर्कर माने, किसको नहीं माने। बहुत से लोग हमारे डिपार्टमेंट्स वाले भी डिमांड कर रहे हैं, शिक्षा विभाग वाले भी डिमांड कर रहे हैं, राशन वाले भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारा निर्णय नीतिगत निर्णय है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लेवल पर होना है, और सारी बातें चल रही, ये निर्णय होंगे। एक अंतिम सवाल, क्या ऐसा नहीं लगता कि नंदू भैया की कमी इस वक्त जिले में कर रही है? देखिए, नंदू भैया हमारे बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता थे,
बड़े अनुभवी नेता थे, कई बार सांसद, विधायक, पार्टी अध्यक्ष और महामंत्री रहे। और ऐसे समय में कोरोना से उनकी मौत निश्चित रूप से मुझे ही नहीं, समाज को ही नहीं, पार्टी को ही नहीं, पूरे दोनों जिले के जो भी वरिष्ठ जन है, समाज जन है, क्योंकि नंदू भैया का आचरण और व्यवहार किसी व्यक्तिगत पार्टी से ऊपर उठ के था और समाज के हर तबके के लोगों से बड़े अदब से, बड़े कायदे से मिलते थे, बड़ी सबकी इज्जत करते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, हर धर्मों के धार्मिक त्योहारों में वो शरीक होते थे। और ऐसे नेता का ऐसे समय नहीं रहना निश्चित रूप से हमें बहुत दुखदायी है। सर, एक मुद्दा और एक विषय हमेशा उठता है, चूंकि अब ये कोविड से अलग प्रश्न है। संसद के चुनाव होना है खंडवा शहर में भी, अपने संसदीय क्षेत्र में। एक स्थानीय उम्मीदवार की बात होती है, क्या इस बात की संभावना है कि खंडवा जिले से विजय शाह एज ए सांसद भविष्य में कोई संभावना बनेगी? देखिए, ये क्वेश्चन मुझसे रिलेटेड अभी इसलिए नहीं है, आने वाले समय में खंडवा का सांसद कौन होगा, अब चूंकि प्रजातंत्र में 6 महीने के अंदर जरूरी जी, कोविड के कारण कुछ ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है, लेकिन सांसद कौन होगा ये केंद्रीय समिति तय करती है। नहीं, वो तय करे, पर आम जनता की भावना होती है कि खंडवा का कोई नेता हो जिसके पास 7 बार का चुनाव हुआ, 6 बार का चुनाव हुआ, विधायक हो, 4, 5, 6, 7, 8 मंत्रालयों में काम करा हुआ अनुभवी कद्दावर नेता हो, तो क्या विजय शाह में कोई संभावना बनती है? क्वेश्चन अब मुझसे करने के बजाय जी, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से करें तो हो सकता है शायद वो आपको उसका जवाब दे पाए। यदि मौका मिलता है तो आप आगे आएंगे? देखिए, मेरे बारे में, मेरे पॉलिटिकल करियर के बारे में मैं सोचने वाला नहीं हूँ। अब हम लोग 30-35 साल हो गए, हमारा राजनीतिक भविष्य हमारी पार्टी तय करे। मुझे याद है एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप केंद्र में आए, आपको बुलावा दिया। देखिए, उनका बड़प्पन है। मोदी जी तो हमेशा ही कहते रहे विजय जी दिल्ली आइए, दिल्ली आइए, लेकिन जब भाग्य होगा तो दिल्ली भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और खंडवा बुरहानपुर जिले के प्रभारी मंत्री कोविड के, जिनसे हमने मुलाकात करी और जानना चाहा कि क्या स्थिति है खंडवा की। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए हम अगली बार आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।